हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मौसम बहुत अच्छा है। पीछे आप देख सक रहे होंगे कि क्लाउडी वेदर है। बारिश हुई थी कुछ देर पहले और आगे भी होने की संभावना है। घूमने के लिए बहुत ही आइडियल वेदर है, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन है, एक पैंडमिक को देखते हुए हम सब उसी से गुजर रहे हैं, तो घर पर रहना ही सुरक्षित है। घूम नहीं पा रहे हैं, लेकिन घूम नहीं पा रहे हैं तो अपने घूमने की जो कुलबुलाहट है उसको कैसे शांत की जाए। मैं तो मूवीज़ देख रहा हूँ जो ट्रैवल से रिलेटेड हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हैं। बुक्स भी पढ़ रहा हूँ, उनके बारे में भी आपको किसी न किसी वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ और मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से गलतियाँ कर करके सीखी हैं। बहुत ज़्यादा सोलो ट्रैवलिंग मैंने नहीं की है, ट्रैवलिंग बहुत की है, बट सोलो ट्रैवलर मैं अभी जल्दी में बना हूँ। ठीक है, तो क्या है वो टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, किनका ध्यान रखना है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स। आपके पास पासपोर्ट है तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट आपका कोई नहीं हो सकता। आप अपनी ही कंट्री में क्यों ना घूम रहे हो, पासपोर्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये 2 चीज़ें आपके काम आएंगी। उसके अलावा अगर आप एम्प्लॉय हैं तो अपने ऑफिस का, जहाँ भी आप जॉब करते हैं वहाँ का आई कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी भी लेवल के, यूनिवर्सिटी के हैं या स्कूल के हैं, तो वहाँ का आई कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि चेकिंग होती है, आपको प्रूफ देना पड़ता है कि आप जॉब करते हो, कहाँ करते हो, आई कार्ड दिखा दो, कहाँ फ़ोन करते फिरोगे। स्टूडेंट आई डी कार्ड रखना क्यों ज़रूरी है? वैसे वो आपका पहचान पत्र नहीं है कि आपको वो देखेंगे कि आप इंडिया के सिटीजन हो। वो इसलिए है कि जब कभी भी आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हो ना, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अप टू 90% तक डिस्काउंट मिल सकता है। यू कैन अवेल अप टू 90% डिस्काउंट। तो बहुत अच्छी बात है, आपको 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये में, 1000 रुपये की चीज़ 100 रुपये में मिल जाएगी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं। मैंने ये नहीं कहा कि किसमें से कोई 1 या 2 ले जाने, सब रखने हैं। कैसे रखने हैं अब वो समझिए। आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का ज़ेरॉक्स करा लेना है, एक सेट। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने बैग में किसी सीक्रेट पॉकेट में सुरक्षित रखने हैं और ज़ेरॉक्स ऐसी जगह रखना है जहाँ पर आप बहुत ही ईजिली, बहुत ही क्विक एक्सेस कर सकते हो। निकाला और दिखा दिया। क्यों? अगर इन केस आपकी पॉकेट में कोई हाथ डालता है, चुराता है, कुछ भी करता है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने ऐसी जगह रखे हैं कि किसी को नहीं पता है। बड़ा कुछ अगर हो जाए तो वो अलग बात है कि आपका बैग ही कोई ले जाए, लेकिन इस केस में अगर आपका कोई पॉकेट में हाथ डालता है तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ आती है वो आती है पैसे। पैसे कैसे रखने हैं? देखिए, कभी भी पेमेंट करने के लिए पूरी तरह से कैश पर डिपेंडेंट आपको नहीं रहना है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, और ख़ासकर जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं। आपके पास कई ऑप्शन होनी चाहिए और आजकल हैं भी। क्या है ऑप्शन? आप यूपीआई यूज़ कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो और कैश भी कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप कैश अपने पास थोड़ा सा रखो, 1000 रुपये, 1200 रुपये कैश रखो, दैट्स इनफ। क्यों? क्योंकि अगर आपकी पॉकेट, कोई पिक पॉकेट आपकी पॉकेट मार लेता है, कोई पैसे चुरा लेता है, तो उस केस में आपके पास आपके एटीएम कार्ड और यूपीआई तो यूज़ आप कर ही रहे हो, लेकिन कोशिश ये करो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके जो 1000 रुपये भी हैं वो भी आपके पास बचे रहें, खर्च ना हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा यूपीआई से पेमेंट करो। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। और पैसे अगर आप कैश रखते भी हो, मान लो आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे क्रेडिट कार्ड, यूपीआई काम नहीं करेंगे या नेटवर्क ही नहीं आएगा फ़ोन में, तो पैसों को कई जगह पर रखो। ठीक है, कई जगह पर रखो। ऊपर की जेब में कुछ पैसे रख लो, आगे की जेब में, पीछे की जेब में, कई जगह पर पैसे रखो। और एक सर्टेन अमाउंट अपने बैग के अंदर भी रखो कि अगर पैसे चोरी होते हैं तो आपके पास और भी हैं पैसे, आप उनसे इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको पैसे रखने हैं। तीसरी चीज़, लगेज। लगेज आपका बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा लगेज, ये नहीं कि आप कई सारे कपड़े ले जा रहे हो, आपको सुंदर सुंदर कपड़े पहन के फ़ोटो खिंचाने हैं क्योंकि फिर एफबी पर डालना है, नहीं। अगर आप 10 दिन के लिए भी जा रहे हो, यकीन मानो आप 2 जोड़ी, मैक्स टू मैक्स 3 जोड़ी कपड़े लेकर जाओ। ऐसे कपड़े पहनो कि जो 2-3 दिनों तक चलें और गंदे भी ना लगें। मैं सजेस्ट करूंगा कि डार्क कलर के कपड़े आप प्रेफर करें। ठीक है, ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया, ब्लू हो गया, इस तरह के कपड़े आप प्रेफर करें, तो कम कपड़े में आपका ज़्यादा दिन काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा लगेज है ना वो आपको ही प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी ट्रिप आगे बढ़ेगी आप थकते चले जाओगे और फिर आपसे आपका ही सामान नहीं उठेगा। मजबूरी है, आपको उठाना पड़ेगा, आप उठाओगे, लेकिन इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या है कि आप कम लगेज ले जाओ ना। सीधी सिंपल बात, आपकी प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी जिसको आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़े। ठीक है, तो लगेज, 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है आपकी होमवर्क। स्कूल वाला होमवर्क नहीं है ये,
ये होमवर्क है जहाँ आप जा रहे हो वहाँ के बारे में आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। होमवर्क में क्या करना है, आपको गूगल मैप यूज़ करना आना चाहिए। आपके पास अगर ऑफलाइन मैप है, हार्ड कॉपी है, वेल एंड गुड, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप अपने ऑफलाइन मैप का यूज़ कर सकते हो। तो मैप आपको पता होना चाहिए, कहाँ जाना है आपको, कौन कौन सी साइट सीइंग करनी है। डे वाइज आपको एक शेड्यूल बना लेना है कि भाई इस दिन मैं यहाँ जाऊँगा, इस दिन मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑन स्पॉट जाके ये सारी चीज़ें करोगे ना तो बड़ा हैक्टिक हो जाएगा। आपका मन करेगा सारी जगह जाने का, कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे यहाँ जाओ ये बहुत अच्छा है, वहाँ जाओ वो बहुत अच्छा है, दिक्कत होगी। तो आप जब पहले से ही इन सारी चीज़ों के बारे में प्रिपेयर रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं होगा, क्योंकि आपका लेआउट, आपका माइंड मैप पहले से है कि आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से दिन जाना है, तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का होमवर्क आपको करना है। नेक्स्ट, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट लोकल यूज़ करिए। प्राइवेट टैक्सी, प्राइवेट ऑटो मत बुक करिए, क्योंकि लूटने के लिए बैठे हुए हैं भाई। वो अलग बात है कि वो उनकी इनकम का सोर्स है, लेकिन हमें चीप ट्रैवल करना है, अपने पैसे बचाने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जहाँ पे आपको 10-12 रुपये लगने हैं ना, वहीं आप बुकिंग पे जाओगे तो आपको 200-300 रुपये भी लग जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ आपको करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है हमारा वॉक करना। जब आप कहीं पहुंच जाते हो अपने डेस्टिनेशन पे तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करो, क्योंकि वॉक करोगे तभी आप एक्सप्लोर कर पाओगे, चीज़ें पता रहेंगी। ठीक है, और वॉक करने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप अपनी फैमिली के साथ जाओगे तो आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपको सारे रास्ते पता हैं यहाँ के, आपको पता है कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है। तो आप फैमिली के साथ जाओगे तो आप इंसल्टेड फील नहीं करोगे, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बनाने वाला है, क्योंकि आपको पहले से पता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करो, आप मार्केट एक्सप्लोर करो, पैदल घूमो। मेरी कोशिश रहती है, मैं तो 18-18, 20-20, कभी कभी 30-30 किलोमीटर भी पैदल चल देता हूँ। अभी जयपुर गया था, इतना पैदल चला कि मेरे पैर ही जानते हैं, बट मज़ा आया पैदल चलना। नेक्स्ट टिप है खाना और पीना। ये लास्ट बात है, यहीं पे मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। खाना आपको कम खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। अब ऐसा भी नहीं है कि इतना कम खाना है कि चल ही ना पाओ, इतना ज़्यादा भी नहीं खाना है, क्योंकि ज़्यादा खा लोगे तो आलस आएगा, आपको सोने का मन करेगा, घूमने का मन नहीं करेगा, और ज़बरदस्ती करोगे अपनी बॉडी के साथ तो भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कम खाना खाना है जितने में आपको एनर्जी मिले और आप बहुत ही स्मूथली ट्रैवल कर सको, पैदल चल सको, आपको आलस ना आए। दूसरा, मेरा जो सबसे ख़राब एक्सपीरियंस रहता है, मेरे पैसे पानी पे बहुत खर्च होते हैं। बाहर आपको पानी अपने साथ कैरी करना है, मैं भी करता हूँ, बॉटल ख़रीदता हूँ, लेकिन मान लो मैंने कहीं किसी से बात की, 2 मिनट के लिए बॉटल में भूल गया, फिर 20 रुपये की खरीदी, फिर किसी से बात की, बॉटल भूल गया। खाने पे मेरा कम पैसा जाता है और पानी पर ज़्यादा पैसा जाता है। ठीक है, तो खाना कम खाना है, पानी आपको अपने साथ कैरी करना है, और कोशिश करो कि बोतल भूलो नहीं, क्योंकि बोतल भूलोगे तो बार बार 20-20 रुपये कहाँ तक पानी खरीदोगे। ठीक है, और कई ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पर 20 रुपये का पानी नहीं, 40-60 रुपये का भी मिलता है हिल स्टेशन पर। तो आप 60 रुपये 80 रुपये का पानी खरीदोगे, लुट जाओगे। आपकी सारी जितना आपने अपना बजट मेंटेन किया है ना अभी तक, वो सारा का सारा पानी में चला जाएगा। तो पानी अपने साथ रखो और कम खाओ। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, आप सब फॉलो कर सकते हो। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें और हैं जो नहीं करनी है। यहाँ पे तो बताया है कि आप क्या क्या करो, आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, उसमें आपको बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, तो चैनल पर बने रहो, मेरे चैनल वेंडरलिस्ट एच को, और इसको सब्सक्राइब कर लो, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर करो कि वो भी सीखें कुछ, जाने कुछ। तो आपसे मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।